एवरीवन, प्रशांत चौधरी दिस साइड। एंड दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ती है। देखो दोस्तों, बहुत सारे मार्केट के अंदर मिथ्स हैं दिमाग में लोगों के कि भाई ट्रेडिंग के लिए लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है, ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 1,000 रुपए की जरूरत पड़ती है, 100 रुपए की जरूरत पड़ती है। तो मतलब ये सारे डाउट आज मैं क्लियर करने वाला हूँ कि आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको कितने रुपए की कैपिटल की जरूरत पड़ेगी ट्रेडिंग करने के लिए। अब देखो, ट्रेडिंग के अंदर भी काफी सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं ट्रेडिंग करने के लिए हमें करना है। आपको पहले मैं बताऊंगा कि भाई अगर आपको स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करनी है तो कितने की जरूरत पड़ेगी, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो कितने की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये सारा कुछ मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर देना और कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर आपको डिटेल में सारा कुछ बताऊंगा, डोंट वरी दोस्तों, आ जाइए। दोस्तों, हम सबसे पहले अपनी धन की एप्लीकेशन ओपन करते हैं। उसके बाद आपको सारा कुछ मैं दिखाऊंगा, सिखाऊंगा क्या क्या चल रहा है, कैसे हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब सब कुछ आपको बताने वाला हूं कि कितना पैसा जरूरी है आपको ट्रेड स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले हम अपनी एक स्क्रीन ओपन कर लेते हैं, थोड़ी बड़ी हो जाए जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, लिख लिख के सिखाऊंगा। बढ़िया, डोंट वरी, ऐसी वीडियो है ये, मतलब कि आपका मजा आने वाला है दोस्तों, सच बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, कोई भी स्टार्ट करने से पहले आपको मतलब कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले प्रोपोजली मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ट्रेडिंग कितनी, आप कौन सी ट्रेडिंग के अंदर काम करने वाले हो। देखो, एक तो होती है, आपने सिंपल सुना होगा कि हमने स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर ली। मतलब कोई भी एक शेयर, एक होती शेयर खरीद लिया। मतलब कोई शेयर का भाव 100 रुपए चल रहा था, आपने क्या काम करा, उसके 10 शेयर खरीद लिए आज के लिए इंट्राडे के अंदर, ठीक है, 1,000 रुपए के। ठीक है, फिर क्या हुआ, आपने उसका प्राइस 110 रुपए हो गया, तो आपके जो 10 शेयर था उनका कितना प्राइस हो गया, आपको 1,100 रुपए हो गया, तो आपका इसमें 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो एक तो होता है आपने स्टॉक्स के अंदर ट्रेड ले ली, मतलब कोई भी एक शेयर खरीद लिया, उसको आज के दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर उसको रखा अपने पास, और कुछ टाइम बाद जब मतलब कि आपको लगा उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आपने उसको बेच दिया। दूसरा होता है दोस्तों ऑप्शंस ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती है किसमें के अंदर, निफ्टी 50, ठीक है, बैंक निफ्टी, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करनी होती है, बैंक निफ्टी, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो भी मैं आपको बताऊंगा कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। आपको स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो भी मैं आपको बताऊंगा आपको कितने कैपिटल की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये सारा कुछ पता चल जाएगा कितने आपको कितना कितना आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो बेफिक्र हो जाइए, आज की वीडियो में आपको सारा कुछ डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आपको सबसे पहले अगर आपको ट्रेडिंग ही करनी है तो आपके 2-3 डाउट क्लियर करता हूं। देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आने से पहले ना, सबसे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर आ क्यों रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल बिगिनर हो। ठीक है, अगर आप इस वीडियो के ऊपर आए, आप चाहते हो कि यार मैं स्टॉक मार्केट तो सीखना चाहता हूं, पर कितने कैपिटल की जरूरत पड़ती होगी स्टॉक मार्केट करने के लिए। ठीक है, तो आप ये जानना चाहते हो, तो भाई मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट ही करना चाहते हो ना, तो आपको सबसे पहले तो एक बात बताता हूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है। स्टॉक मार्केट के अंदर आप पैसे नहीं कमाते हो। क्या नहीं कमाते हो, पैसे कमाते नहीं हो। आप क्या करते हो, जितना आपके पास पैसा होता है, जितना आपके पास ऑलरेडी पैसा है, उस पैसे के ऊपर आपको रिटर्न्स मिलते हैं। मतलब मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपया है। ठीक है, आपके पास 1,00,000 रुपया है। अब अगर आपने पूरा महीने ट्रेड करी है, इन्वेस्ट करा, जैसे भी करा, अगर आपको 7% मिला तो 7,000 रुपए मिले इसके ऊपर जितनी आपकी कैपिटल है। तो हमेशा एक बात याद रखो कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते नहीं हो। आप स्टॉक मार्केट के अंदर जितना आपके पास पैसा होता है उस पैसे के ऊपर ब्याज लेते हो, इंटरेस्ट लेते हो एक तरीके से। ठीक है, इंटरेस्ट कमाते हो उसके ऊपर, वो आपका पैसा होता है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि यहां पे आपको कोई मजदूरी करनी है, कोई काम करना है, कॉलिंग करनी है, कोई सेल करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जितना आप पैसा लगाओगे उस पैसे के ऊपर आप रिटर्न मिलता है आपको, वो ही आपकी कमाई होती है दोस्तों। ठीक है, तो अब ये तो आपके डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको स्टार्ट करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो किसके अंदर, स्टॉक्स के अंदर, आप चाहते हो कि भाई आप स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कितने कैपिटल की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल, स्टेप 1 सुनना, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, मतलब कि अभी आपने कुछ टाइम पहले ही स्टॉक मार्केट स्टार्ट करी है, बिल्कुल बिगिनर हो, मतलब कि अभी आप सोच रहे हो सकता है आपका पहला पेमेंट हो, आप पहला पेमेंट इसके अंदर डालना चाह रहे हो, एक सेकेंड, पहला पेमेंट इसके अंदर डालना चाह रहे हो, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, अभी आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपका 110% लॉस होने वाला है। 100% आपका लॉस होगा। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप कितना कम से कम लॉस ले सकते हो। पहली बार में तो हर एक इंसान का लॉस होता है, या एक पहली बार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, तुक्का लग जाता है किसी का, तो उसका प्रॉफिट हो जाता है, तो वो और ज्यादा पैसे लेके आता है। ठीक है, और सोचता है कि यार इस बार मैंने 1,000 के 2,000 कर लिए, अब एक काम करता हूं 10,000 लेके आता हूं, 10 के 20 कर लूंगा, और सोचो मेरे पास 1,00,000 रुपया होगा तो 1 के 2 लाख कर लूंगा।
ठीक है, तो लोग उधार लेके पैसा मांगने लगते हैं। तो अगर आप पहली बार ट्रेड करने आए हो ना, पहली बार स्टॉक मार्केट के अंदर आए हो, तो जितना कम कैपिटल रखोगे उतना ज्यादा आपका फायदा है। क्योंकि अभी आप करने क्या आए हो, अभी आप ये करने आए हो दोस्तों, अभी आप पैसे कमाने नहीं आए हो, अभी आप स्टॉक मार्केट को सीखने आए हो। सीखोगे कैसे? देखो, मान लेते हैं आपको किसी ने बताया कि आप ट्रेडिंग करो, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग करो और आप सबसे पहले स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करो, क्योंकि स्टॉक के अंदर क्या होता है, रिस्क थोड़ा कम होता है। रिस्क कम क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं होते। मतलब 100 रुपए का शेयर एक दिन के अंदर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, मतलब 100 से 110 जा सकता है, 120 बहुत बड़ी बात है, इतना ही जाएगा। या 100 रुपए का शेयर कितना जाएगा, 100 का शेयर अगर नीचे भी जाएगा कितना जाएगा, 99, 95, 90, तो इतना ये नीचे जाएगा, इतना ही ऊपर जाएगा। तो मान लेते हैं अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आपने इन्वेस्ट कर दिए 100 रुपए, एक शेयर खरीद लिया, तो अगर एक शेयर का प्राइस ऊपर भी गया तो भी आपको मात्र 5-10 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ, और नीचे भी गया तो आपका 2-4-5-10 रुपए का ही नुकसान हुआ। तो मतलब आपका नुकसान भी कम होता है और इसके अंदर आपका प्रॉफिट भी कम ही होता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर क्या करने आए हो, सबसे पहले आपको करना भी क्या चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करनी चाहिए, स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करनी चाहिए। ठीक है, स्टॉक्स के अंदर इसलिए ट्रेड करनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर आपका नुकसान बहुत कम होता है। तो आपको स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करने आए तो कम से कम आप शुरू में मात्र 1000 रुपए ही रखो, 1000 रुपए लेके आओ, 1000 रुपए इसके अंदर पे डाल दो, पेमेंट इसके अंदर ऐड कर दो, डिपॉजिट कर दो 1000 रुपए। और अब आप देखो, क्या देखो कि स्टॉक्स कैसे कैसे होते हैं, कितने कितने रुपए के स्टॉक्स हैं। कोई 100 का भी मिलेगा, 10 का भी मिलेगा, 1000 का भी मिलेगा, 10,000 का भी मिलेगा। ठीक है, आपको हर एक तरीके के स्टॉक्स मिलेंगे। तो आप सबसे पहले स्टॉक्स के बारे में जानकारी लो। ठीक है, फिर आप 1000 रुपए को तो क्या करना है, आपको प्रैक्टिस के लिए लेके आयो, कमाने के लिए नहीं, प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी प्रैक्टिस में, आपने कोई भी एक शेयर खरीद लिया, 100 रुपए का खरीद लिया। ठीक है, 100 रुपए का शेयर खरीद के उसको खरीदा, फिर उसमें आपने स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करी कि स्टॉप लॉस कैसे लगता है, आपने टारगेट डिसाइड किया कि टारगेट कैसे लगाते हैं। ये सारा कुछ काम करना सीखोगे आप इन 1000 रुपए के अंदर। तो अगर आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करने आए हो तो आप मात्र 1000 रुपए डालो इसके अंदर, और 1000 रुपए से ना आप सिर्फ स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है, अपना टारगेट कैसे डिसाइड करना है, और अंदर से अंदर की जानकारी लेने की कोशिश करो स्टॉक्स के बारे में। 1000 रुपए लेके आओ, उससे अपनी प्रैक्टिस करते रहो। होगा क्या, 1000 से ना आपके 1000 ही खत्म नहीं होंगे इतनी जल्दी से। अगर आप स्टॉक्स के अंदर करोगे ना सिंपल छोटे छोटे, बहुत टाइम चलेंगे। हो सकता है आप छोटा छोटा प्रॉफिट भी लो इसके ऊपर, 100 रुपए का, 50 रुपए का, 30 रुपए का, 35 रुपए का, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी लो। हो सकता है आपका नुकसान भी हो, तो नुकसान भी कितना होगा, 20 रुपए का, 30 रुपए का, 35 रुपए का आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले 1000 रुपए लेके आओ अगर आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हो। अब कुछ बंदे ऐसे होंगे दोस्तों जो क्या करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी सोशल मीडिया के ऊपर देखा है कि भाई अभी लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। मतलब कि एक एक ट्रेड के अंदर 1 लाख, 10 लाख का प्रॉफिट, 20 लाख का प्रॉफिट। ये सारा प्रॉफिट किसके अंदर होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होता है। लेकिन दोस्तों सॉरी, मैं आप लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगा, भाई इनका प्रॉफिट देख के मत आओ, सोचो भी मत, ऐसा आपका होने का नहीं है। क्यों नहीं होने का, क्योंकि भाई अगर कोई बंदा 1 लाख का प्रॉफिट कर रहा है ना, तो हो सकता है उसके पास 10 लाख की कैपिटल हो सकता है उसके पास 20 लाख की कैपिटल हो, तब जाके उसने 1 लाख रुपए बनाया। ठीक है, 20 लाख की कैपिटल के ऊपर 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए बनाने का मतलब 5%, मात्र 5% कमाया। मतलब इसका मतलब यह है कि आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपने 500 रुपए कमा लिए। ठीक है, तो यही है 5%, और वो उनके लिए 5% है 20 की कैपिटल से 1 लाख रुपए बनाना। तो अगर आपके पास, समझ रहे हो ना, तो अगर आपके पास 1000 रुपए हैं और आपने 50 रुपए बना लिए ना, तो आप ये समझ लो आपने इनके बराबर पैसा कमाया है, इनके बराबर कमाया जिन्होंने 20 लाख कमा के 1 लाख रुपए कमाए। ठीक है, तो इनकी तरह ये मत सोच के आओ कि आप 1 लाख से डबल 2 लाख कर लोगे, ठीक है, या 10 लाख से एकदम 2-3-4 लाख रुपए कमा लोगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने आए हो, मैं मानता हूं कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत मजेदार होती है, मतलब कि रिस्क होता है, पैसा भी आता है, सब कुछ होता है उसके अंदर। लेकिन अब मैं बताता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको बजट कितना होना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग की आपकी प्रैक्टिस अमाउंट बता रहा हूं, प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रैक्टिस करने के लिए आओ 5000 रुपए, क्योंकि ये प्रैक्टिस की 5000 रुपए आपके जाने ही वाले हैं। आप प्रैक्टिस करोगे, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखोगे कि भाई क्या ऑप्शन चैन क्या होती है, ठीक है, ऑप्शन चैन क्या होती है, ठीक है, और आपका क्या सीखोगे, ठीक है, ऑप्शन चैन क्या होती है, और आप सीखोगे इसके अंदर कि भाई वो क्या होता है, इसके अंदर ऑप्शन कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन का चार्ट कैसा होता है, ये सारा कुछ आप सीखोगे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो 5000 रुपए कैपिटल लेके आओगे और ये बहुत जल्दी आप खत्म भी कर दोगे। हो सकता है 1 दिन में भी कर दो, 2 दिन में भी कर दो, हो सकता है 5 दिन में करो। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि 5000 रुपए कैपिटल आपको जरूरी है, आपको सब कुछ समझाता हूं अब। ठीक है, अगर आप यहां तक इस वीडियो के अंदर बने हो ना, तो अभी आपको मजा आने वाला है। मजा क्यों आएगा बताता हूं, देखो मैं आपको बताता हूं, हम बैक करते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि ये है निफ्टी 50, ठीक है, हम निफ्टी 50 के ऊपर क्लिक किया हमने, और निफ्टी 50 के अंदर ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, तो हम ऑप्शन चैन देख करते हैं। ऑप्शन चैन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये जो आपका ये जो स्ट्राइक प्राइस है, अभी आप देखोगे 23,900 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो इसका जो प्राइस चल रहा है शेयर का, वो कितना चल रहा है, 190 रुपए।
190 रुपए चल रहा है। तो अगर आप एक लोट इसके अंदर खरीदोगे, इसके अंदर लोट खरीदे जाते हैं, हो सकता है आपको समझ नहीं आ रही हो, तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना दोस्तों, तो आप एक काम करो, अब इसी यूट्यूब चैनल पे जाओ, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, इसके ऊपर क्लिक करो। दिखाता हूं मैं, एक सेकंड, यूट्यूब के ऊपर हम क्लिक करते हैं। एक सेकंड रुको, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जिससे कि आपको सब कुछ समझ आएगा। अगर आपको इसके अंदर पैसा बनाना है ना, तो अभी मेरा जो यूट्यूब चैनल है प्रशांत चौधरी डाल देता हूं, हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत, रुको, ठीक है, प्रशांत चौधरी हम डालते हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर आओगे तो ये वाला जो कोर्स है ना, 90 डेज का ट्रेडिंग कोर्स, ठीक क्या है, यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, ये है 90 डेज का ट्रेडिंग कोर्स, ठीक है। ये वाला, ये साइड में जो आ रहा है, डे 1 वीडियो, डे 2, डे 3, इस तरीके से मैंने 50 वीडियो डाल रखी, 59 वीडियोस मैंने डाल रखी हैं। और ये ऐसे है कि आपको डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है, डे 4 में, ये मैंने पूरा स्टॉक मार्केट आपको सिखा रखा है, A to Z स्टॉक मार्केट आपको सिखा रखा है। मतलब आपको ना ऑप्शन ट्रेडिंग की जरूरत, ना कैसे क्या करना है, सब कुछ मैंने इसके अंदर बता रखा है। तो आप जाके यहाँ पर सीख सकते हो, ज्यादा चक्कर में पढ़ो मत। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपके ऊपर से जा रहा हो कि क्या है ऑप्शन चैन, क्या होता है, सारी चीजें। तो ये हो सकता है आपके ऊपर से जा रहा हूं, बट ये ऊपर से तब नहीं जाएगा जब आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब हम एक निफ्टी के अंदर कोई भी एक लोट खरीदते हैं ना, लोट होता है, देखो समझाता हूं, 190 रुपए का ये प्राइस चल रहा है इसका, ऑप्शन का, एक ऑप्शन का जो प्राइस चल रहा है 190 रुपए चल रहा है। हमें ये लोट में खरीदना होता है। एक लोट अगर आप इसका खरीदोगे, दिखाता हूं कहां पे है लोट, कैसे होता है लोट, देखो समझाता हूं। मानते हैं हमें क्या करना है, ऑप्शन चैन फिर से खोलनी है, तो हम थोड़ा बैक कर लेते हैं। हम ऑप्शन चैन खोलते हैं, ठीक है। जैसे आप ऑप्शन चैन खोलोगे दोस्तों, तो आपको ये दिखाई देगा 190, हम इसको हम बाय करते हैं, ठीक है। हम जैसे हम बाय करेंगे तो एक लोट है, ये लोट आ रहा लिखा हुआ, ये 1 आ रहा लिखा हुआ, तो आप देखोगे इसके अंदर 4700 रुपए का मिलेगा एक लोट। एक लोट आपका 4700 रुपए का मिलेगा। और एक लोट के अंदर क्वांटिटी होती है 25। मतलब क्या है, समझाता हूं। देखो, आपने आपने क्या काम किया, आपने निफ्टी का एक लोट खरीद लिया, एक लोट खरीद लिया जिसकी क्वांटिटी होती है, जिसके अंदर 25, ठीक है। आपने खरीदा 190 रुपए पे, ठीक है। अभी 190 का 200 हो गया मान लेते हैं, तो इसमें कितने रुपए बढ़े, 10 रुपए। लेकिन आपने एक लोट खरीद रखा है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। देखो, आपने क्या कर रखा है, आपने एक लोट खरीद रखा है 25 का, तो इसमें 10 रुपए बढ़े, लेकिन आपने 25 का खरीद रखा है, तो कितने हो गए, आपके हो गए 250 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। मात्र इसके 10 रुपए बढ़ेंगे इसके अंदर, आप 250 रुपए के प्रॉफिट में हो गए। आपने लगाए कितने थे, 4700 रुपए, और 10 रुपए बढ़ने पे आपके कितने, 250 रुपए का आपका प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये भी आपका 5% है, ठीक है, 5% से भी ज्यादा ही है, ठीक है। मान लेते हैं अगर इसके अंदर ये 190 का है, 190 का प्रीमियम आपका कितना हो गया, 100 रुपए बढ़ गया, 290 हो गया, जा सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे करके चला भी जा सकता है। 100 रुपए बढ़ गया, तो इसके अंदर तो आपके 100 रुपए बढ़े, लेकिन एक लोट में कितनी क्वांटिटी, 25, तो गुणा कर दो 25 से, तो आपके 2500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 2500 रुपए का, ठीक है दोस्तों। तो ये होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, और इसके अंदर बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है। अगर आप स्टॉक्स का देखोगे तो धीरे धीरे जाएगा, लेकिन इसके अंदर ऊपर नीचे बहुत जल्दी होगा। दिखाता हूं कैसे। अभी हम इसको ही खोल लेते हैं, एक बार इसका चार्ट खोलते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा कितना, मतलब कि ये ऊपर नीचे कैसे हुआ है। ये जो प्रीमियम था दोस्तों, ये मात्र प्रीमियम, अगर यहां से अगर आप देखोगे ना, ये प्रीमियम मात्र 23 रुपए का था। कितने रुपए का था, 23 रुपए का था, ये 23 रुपए का था। और शाम होते होते कहां तक पहुंच गया, अभी आपको देख सकते हो, खुद ही देख सकते हो आप। शाम होते होते ये लास्ट इसका जो छुआ था ना इसने, ये छुआ था अपना 240, 41, 42, 240 छुआ था, ठीक है। मतलब 20 रुपए का प्रीमियम 240 चला गया, 20 का प्रीमियम 240, समझ रहे हो। ये होता है लोगों को जो चौंका देती है बात। 20 रुपए का प्रीमियम कितना चला गया, 240 चला गया। मान लो आपने 20 रुपए पे मात्र एक लोट खरीद लिया होता, तो 240 चला गया, मतलब 220 पॉइंट ऊपर हो गया। तो वैसे 220 पॉइंट होते हैं, लेकिन अगर आप गुणा 25 से करोगे, मतलब एक लोट होता है आपका, तो अगर आप 25 से करोगे तो करीब 5000 प्लस होने वाले हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका असली प्रॉफिट, समझ रहे हो ना। मतलब अब इसके अंदर पता कितने कितने रुपए लगते हैं आपके, अगर 20 रुपए का लोट था, अगर आप 25 से करोगे इसकी गुणा, तो आप सिंपल देखो, 0, 10 और 2 आपका 0 और 4, 500 रुपए लगते हैं आपके मात्र। और 500 रुपए लगा के, मतलब 500 रुपए लगते हैं इसके अंदर आपको, मतलब एक लोट खरीदते 20 का जब आप, तो 20 रुपए का लोट होता, 25 क्वांटिटी आपको मिलती, 500 रुपए लगते, ठीक है। और 500 रुपए लग के आप सीधे 5000 रुपए कमा लेते, ठीक है। तो ये होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। ये बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है ना, इतना इतना पैसा, मतलब 500 रुपए लगोगे 5000 रुपए, हाँ इसके अंदर ऐसा हो जाता है। बट ये वाला मूव कैप्चर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, नहीं कर पाते कोई भी, ठीक है। पर इसके अंदर ऐसा हो जाता है। स्टॉक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि 500 से 5000 एकदम बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन के अंदर आप बन जाते हैं 500 से 5000 भी, ठीक है। तो इसलिए लोग ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नुकसान बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ज्यादा जल्दी नुकसान हो जाता है, ठीक है। लॉस एकदम से हो जाता है, प्रॉफिट भी एकदम होता है, नुकसान भी एकदम होता है, ठीक है। तो वो चीज होती है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। देखो ये यहां से लेके देखो 175 था, और 2 ही कैंडल के अंदर कितना पहुंच गया, 175 से 240 पहुंच गया, मतलब
60-65 पॉइंट एकदम से बढ़ गया, ठीक है, और 60-65 पॉइंट एकदम से बढ़ भी गया, और देखो 241 से फिर सीधा कितने पे, 160 पे भी आ गया। तो 3-4 कैंडल के बाद एकदम से नीचे भी आ गया। तो मतलब ये ऊपर नीचे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, इस वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग लोग बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, और उनको बढ़िया भी लगता है कि 500 से 5000 कमा लिए। सोचो किसी ने 500 से 5000 एक लोड, किसी ने 10 लोड खरीदे होते 5000 के, ठीक है, तो 5000 से सीधा कितने 50,000 कमा लिए किसी ने, सोचो, ठीक है, किसी के पास 50,000 थे, 50,000 से सीधा 5 लाख कमा लिए, किसी के पास 5 लाख थे, 5 लाख से 50 लाख, ठीक है। तो ये चीज सुन के ना लोग बहुत ज्यादा ऐसे हो जाते हैं, इतना पैसा हो सकता है क्या, तो इसलिए लोग क्या होता है ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। तो बट ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की होती है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, बहुत ज्यादा रिस्की होती है। तो बस आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि इसको स्टार्ट करने के लिए आपको 5,000 की कैपिटल की जरूरत होगी, और अगर आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल करनी है, मतलब आपको स्टॉक्स के अंदर करनी है, तो 1000 रुपए से स्टार्ट करो, ठीक है, तो आप अच्छा कर लोगे। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, और आपको समझ भी आया होगा कितने रुपए से हम कितना पैसा बना सकते हैं। बट मैं तो यही कहूंगा, अपने रिस्क के ऊपर करो मेरे भाई, और 1000 रुपए और 5000 रुपए यही लिमिट रखना शुरू में, क्योंकि शुरू में जितना आप पैसा लेके आओगे सारा गंवाने वाले हो, खत्म हो जाएगा वो पैसा, तो मैं नहीं चाहता आपका पैसा बर्बाद हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, लास्ट तक देखा हो तो, और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर लेके आने वाला हूं, बहुत मजा आएगा आपको। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।